हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज जो है मैंने सोचा कि संस्कृत का जो है 10वीं कक्षा का जो प्रथम पाठ है और वो पाठ जो है आपका मंगलम है, तो उसके श्लोक मैंने बनाए थे एक बार, किंतु वो श्लोक जो उसमें शामिल किए गए थे वो सारे श्लोक खंडित रूप में थे, यानी छोटे-छोटे शॉर्ट्स के तौर पे मैंने उसे बनाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है पूरे श्लोकों को एक जगह समाहित कर दी जाए और इस उद्देश्य से मैंने सोचा कि एक स्पेशल जो है उसके लिए वीडियो बना देते हैं जिसमें वो सारे श्लोक जो है एक ही क्लिप के अंदर शामिल हो सके। तो इसी कड़ी में जो है आज मैंने सोचा कि आज तमाम श्लोकों को जोड़ देता हूँ। तो सबसे पहला जो श्लोक था उससे लेकर यानी पाँच मंगलम में टोटल 5 श्लोक हैं। और इन 5 श्लोकों का अर्थ जो है मैं बता दूँगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर और जो इस बार जो है बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं 10वीं क्लास का, तो उनको इसका लाभ मिल जाए। तो पहला श्लोक था, कौन सा पहले बता दूँ? मैं सोच रहा हूँ, अच्छा चलिए कोई ना। सो पुस्तक हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अ, उसके अलावे जो है अगर जैसे नंबर उसका अगर आगे-पीछे हो जाए तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि हो सकता है बिकॉज़ पुस्तक जो है अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो पहला जो है आपका श्लोक है, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषण्यपावृणु सत्यधर्माय दृष्टिः। इसका अर्थ होता है, फिर से यह श्लोक एक बार बोल देता हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषण्यपावृणु सत्यधर्माय दृष्टिः। अर्थात इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले अगर इसका जैसे भावार्थ लिखने के लिए आए कि इसका अर्थ लिखें, तो उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मंगलम हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के मंगलम शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके अंतर्गत जो है ये बताया गया है ना, इस प्रकार से जो है उसमें लिखेंगे थोड़ा-सा और उसके बाद अर्थ लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं केवल अभी वर्तमान में अर्थ बता रहा हूँ। तो इसका अर्थ होता है फिर से, हिरण्मयेन पात्रेण शुद्धस्य पेतं मुखं तत्त्वं पुषण्यपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है, इसलिए हे ईश्वर हमें सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए उस स्वर्ण रूपी आवरण को हटा दें, ताकि व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। ये इन श्लोकों में जो है आज भारत के अधिकांश लोग जो है इसे छोड़ चुके हैं, किंतु इन श्लोकों में जो है बहुत ज्ञान की बात छिपी हुई है और अगर इसको उजागर किया जाए तो एक नैतिक जो है दिशा तय हमारे समाज को जो है कर सकती है। संस्कृत भाषा देवों की भाषा मानी जाती है, अतः इसका अनुकरण करना आवश्यक है। दूसरा दूसरा श्लोक है, अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मास्य जन्तर्निहितो गुहायां तं क्रतुपस्थिति बीतशोको धातु प्रसादन महिमात्मनः। अर्थात फिर से एक बार बताओ, अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मास्य जन्तर्निहितो गुहायां तं क्रतुपस्थिति भीतशोको धातु प्रसादन महिमात्मनः। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य की आत्मा जो है वो अणु से भी सूक्ष्म, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था को अणु कहा जाता है। तो मनुष्य की आत्मा उस अणु से भी सूक्ष्म होती है और विशाल से भी विशाल होता है ना? तो मनुष्य की आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा विशाल से भी विशाल होता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा के अंदर बंद रहता है। और फिर से मनुष्य की आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा विशाल से भी विशाल होती है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा के अंदर बंद रहता है और ज्ञानी जन जिसका अनुसरण कर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। इसके आगे जो है आप चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। आपका तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा बीततो देवयान येन अग्रम नित्य ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। पुनः एक बार बोल देता हूँ,
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमनिश्चयो ह्याप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। देखिए, मैं स्लो इसलिए संस्कृत के श्लोकों को बोल रहा हूँ ताकि सामान्य सी भाषा में आप इसे समझने का प्रयास करें और पूरे शब्दों को सुनें कि आखिर उसका उच्चारण क्या हो रहा है। तो आपने जो है भारत में करेंसी में जो है देखा होगा, और नेशनल कोर्ट भी जो है भारत का क्या है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद के इसी श्लोक से लिया गया है। ये श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदतो देवयाना ये न क्रमनिश्चयो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, इसी श्लोक से लिया गया। इसकी पहली पंक्ति में जो है सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ कि सत्य की सदैव जीत होती है, झूठ कभी भी नहीं जीतता, और सत्य के कारण ही जो है परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग प्राप्त होता है। पुनः एक बार, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रमनिश्चयो याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। अर्थात सत्य की सदैव जीत होती है, झूठ कभी नहीं जीतता, और सत्य के कारण ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग प्राप्त होता है। इसके बाद चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। चौथा श्लोक आपका है, यथा नद्या सिंधमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्ता परतपरम पुरुषमुपैति दिव्यम। पुनः एक बार बोल दे रहा हूं, यथा नद्या सिंधमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्ता परतपरम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुई अपने वास्तविक नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने वास्तविक नाम रूप को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्ञानार्जक बातें हैं और जिसे सभी लोगों को अध्ययन करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है बहुत सारी नदियां बहती हैं। गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है, गंडक है, कृष्णा है, सो महानदी है, बहुत सारी नदियां बहती हैं। किंतु इन नदियों का जल, जैसे गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इनकी पूजा की जाती है, किंतु इन नदियों का जल जो है बहते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और वहां जाकर जो है ये सारा जल गिर जाता है समुद्र में, और समुद्र में गिरने के बाद ही जो है वो समुद्र कहलाती है, नदी नहीं कहलाती। और कौन सी नदी का जल है ये भी नहीं पता चलता, यानी पूरी तरह से विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी जो है अपने वास्तविक नाम रूप को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं या साक्षात्कार हो जाते हैं। आखिरी श्लोक मंगलम पाठ का वो ये है, आपका लास्ट जो है वो है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। फिर से, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। इसका अर्थ होता है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। पुनः एक बार बता दे रहा हूं, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान प्रकाशमान, जिस प्रकार से कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पड़ने से जो है संपूर्ण जग से अंधेरा दूर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है वेद का अध्ययन करने से जो है संपूर्ण अंधकार जो मानवता के अंदर मौजूद होती है, यानी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत जो है प्रकाशमान वो करता है। तो वेद जो है एक प्रकार से व्यक्ति को प्रकाशित करता है, यानी ज्ञान का प्रकाश जो है लोगों में फैलाने का काम करता है। सो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। सो इसका अर्थ हुआ कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है, जिसका ज्ञानी जन अध्ययन करके और इस संसार रूपी मोह माया के बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये सभी श्लोक जो है मंगलम पाठ के जो थे समाप्त हुए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई हो। संस्कृत है, थोड़ा सा लगाव ना होने की वजह से आपको कठिन थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर जो है निरंतर इसमें आप अपना अभ्यास करेंगे
तो ये भी आपको अच्छी तरह विकसित हो जाएगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक